टूटे हुए वादे। तो कहानी शुरू होती है। सेओ जिन और हानवू की शादी गजब के जोश और उमंग के साथ हुई। यह दिन उनके जीवन का सबसे खास दिन था। शादी में दोस्तों और परिवार के बीच ढेर सारी खुशियां थीं। हर किसी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों ने यह वादा किया कि वे हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। उनकी मुस्कान से साफ झलक रहा था कि वे एक दूसरे के साथ अपना नया जीवन शुरू करने को लेकर कितने उत्साहित थे। शादी के बाद सेओ जिन ने अपने नए जीवन की शुरुआत एक आदर्श पत्नी की तरह की। उसने पूरे दिल से अपना घर संभालने की जिम्मेदारी ली। घर की हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखना, हानवू की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना और परिवार को एकजुट रखना, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। वहीं हानवू अपने काम में व्यस्त रहने लगा। वह अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत कर रहा था ताकि वह और सेओ जिन एक खुशहाल और स्थिर भविष्य बना सके। हर सुबह की शुरुआत दोनों के साथ नाश्ते से होती, जिसमें सेओ जिन अपनी पूरी कोशिश करती कि हानवू का दिन अच्छी शुरुआत से हो। दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार दिखाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सेओ जिन के व्यवहार में एक हल्की सी दूरी महसूस होने लगी। यह दूरी ऐसी नहीं थी जिसे आसानी से समझा जा सके। सेओ जिन हमेशा मुस्कुराती रहती, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अधूरा सा झलकता। वह हानवू का ख्याल रखती, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता कि वह खुद को किसी अदृश्य दीवार के पीछे छुपा रही है। उसका घर संभालने का तरीका और सब कुछ व्यवस्थित रखने की आदत वैसी ही थी, लेकिन उसकी हंसी में वह पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। हानवू ने कई बार महसूस किया कि सेओ जिन कुछ कहना चाहती है, लेकिन वह अपने शब्दों को दबा लेती। उसे लगा कि शायद यह नया जीवन शुरू करने के तनाव या जिम्मेदारियों के कारण है। वह उसे खुश करने के लिए कई बार उसके पसंदीदा फूल लाता, उसे बाहर घूमने चलने का सुझाव देता, लेकिन सेओ जिन अक्सर मुस्कुराकर इन सुझावों को टाल देती। सेओ जिन के इस बदलाव का कारण क्या था, यह हानवू समझ नहीं पा रहा था। वह जानता था कि सेओ जिन उससे प्यार करती है, लेकिन फिर भी वह उसे पूरी तरह से खुश नहीं देख पा रहा था। हानवू के मन में सवाल उठने लगे कि कहीं उसने अनजाने में कोई गलती तो नहीं की, या फिर सेओ जिन किसी बात को लेकर चिंतित है जो वह उससे साझा नहीं कर पा रही। इस बीच सेओ जिन अपने अंदर के भावनात्मक उलझनों से जूझ रही थी। उसे लगता था कि वह एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश में खुद को कहीं खो रही है। वह अपने सपनों और इच्छाओं को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने इन बातों को हानवू के साथ साझा किया तो शायद वह उसे गलत समझ ले। दोनों के बीच प्यार और विश्वास था, लेकिन इस दूरी को मिटाने के लिए उन्हें एक दूसरे के दिल की बात सुननी थी। क्या सेओ जिन अपने मन की उलझनों को हानवू के साथ साझा कर पाएगी? और क्या हानवू अपने प्यार और समझ से इस दूरी को मिटा पाएगा? यह तो समय ही बताएगा। हानवू और सेओ जिन का रिश्ता प्यार और भरोसे पर टिका था। दोनों ने शादी के बाद अपना जीवन एक दूसरे के साथ खुशहाल बनाने की ठानी थी। हानवू अपने काम में व्यस्त रहता था, लेकिन जब भी उसे समय मिलता वह सेओ जिन के साथ वक्त बिताने की कोशिश करता। दूसरी ओर सेओ जिन भी अपने घर और रिश्ते की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रही थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे हानवू ने कुछ बदलाव महसूस करना शुरू किया। हर रात खाने के बाद जब हानवू आराम करने के लिए सोफे पर बैठता या अगले दिन की तैयारी में जुटता, तो सेओ जिन अक्सर अपने फोन में खोई रहती। कभी वह मुस्कुरा रही होती, कभी चुपचाप टाइप कर रही होती। हानवू ने शुरुआत में इसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, यह सोचकर कि सेओ जिन अपने दोस्तों से बात कर रही होगी या सोशल मीडिया पर समय बिता रही होगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, यह आदत बढ़ने लगी। सेओ जिन रात देर तक फोन पर व्यस्त रहती थी। हानवू ने कई बार मजाक में पूछा, इतनी रात तक किससे बात कर रही हो? सेओ जिन हर बार मुस्कुराकर जवाब देती, बस एक दोस्त से बात कर रही हूं। उसकी यह सहज प्रतिक्रिया हानवू को शांत कर देती, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक हल्की बेचैनी ने घर कर लिया। हानवू को ऐसा नहीं लगा कि सेओ जिन उससे कुछ छिपा रही है, लेकिन उसे यह जरूर लगा कि शायद सेओ जिन किसी बात को लेकर तनाव में है।
वह जानता था कि सेओ जिन अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना पसंद करती है, लेकिन उसकी यह नई आदत पहले से अलग थी। वह अक्सर बातचीत के दौरान गंभीर या खोई हुई लगती थी। एक रात जब हनवू ने सेओ जिन को फोन में गहरे ध्यान से टाइप करते हुए देखा, तो उसने सहजता से पूछा, क्या सब ठीक है? कुछ परेशान कर रहा है क्या? सेओ जिन ने तुरंत सिर उठाकर उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कुछ नहीं, बस एक पुरानी दोस्त से बात कर रही हूं। उसका जवाब सहज था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो हनवू को अनकहा सा लगा। उस रात जब सेओ जिन सोने चली गई, तो हनवू ने अकेले बैठकर सोचा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि वह सिर्फ ज्यादा सोच रहा है, लेकिन यह बेचैनी उसके मन से जा नहीं रही थी। वह जानता था कि रिश्ते का आधार भरोसा है और वह सेओ जिन पर पूरा भरोसा करता था। फिर भी उसे लग रहा था कि कहीं कुछ ऐसा है जो सेओ जिन उससे छिपा रही है, या शायद वह खुद किसी उलझन में है। हनवू ने ठान लिया कि वह इस मामले को दिल पर नहीं लेगा। उसने तय किया कि वह सेओ जिन को स्पेस देगा, क्योंकि हो सकता है वह किसी अपने से जुड़ी समस्या सुलझाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि उसे सही वक्त देखकर सेओ जिन से दिल की बात करनी होगी, ताकि उनके बीच कोई गलत फहमी न बने। क्या सेओ जिन हनवू से कुछ छिपा रही थी, या यह हनवू की एक गलत फहमी थी? यह सवाल अब उनके रिश्ते की अगली परीक्षा बनकर खड़ा था। सेओ जिन और हानवू का रिश्ता अब तक प्यार और विश्वास से भरा हुआ था। शादी के बाद के कुछ महीनों में उन्होंने एक दूसरे के साथ हर पल को खुशियों से भरने की कोशिश की थी, लेकिन हाल के दिनों में कुछ चीजें बदलने लगी थीं। सेओ जिन अक्सर अपने फोन में खोई रहती थी और हानवू को लगने लगा था कि उसके और सेओ जिन के बीच अनकही दूरी बढ़ रही है। एक दिन का मामला खास था। हानवू सुबह ऑफिस जाने से पहले चाय पी रहा था। सेओ जिन रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी, तभी उसके फोन की घंटी बजी। हानवू ने अनायास ही फोन की स्क्रीन की ओर देखा और उसने देखा कि कॉल किसी अनजान नंबर से आ रही थी। उसे हैरानी हुई, क्योंकि वह जानता था कि सेओ जिन के फोन पर आमतौर पर उसके करीबी दोस्तों या परिवार के कॉल ही आते थे। हानवू ने हल्के स्वर में पूछा, यह कॉल किसका है? क्या कोई नया दोस्त है? उसका सवाल सहज था, लेकिन सेओ जिन के चेहरे पर एक पल के लिए झिझक दिखी। उसने जल्दी से फोन उठाया और कॉल कट कर दी। फिर उसने कहा, कुछ खास नहीं, शायद कोई गलत नंबर होगा। हालांकि हानवू ने सेओ जिन के लहजे में असामान्यता महसूस की। उसे लगा कि वह उससे कुछ छिपा रही है। उसने थोड़ी गंभीरता से कहा, अगर यह गलत नंबर है तो बार बार क्यों कॉल आ रही है? क्या कुछ ऐसा है जिसे तुम मुझसे छिपा रही हो? सेओ जिन यह सुनते ही चौंक गई। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलकने लगी। उसने आवाज ऊंची करते हुए कहा, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? हानवू, मुझे समझ नहीं आता कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? यह पहली बार था जब उनके बीच इस तरह की बहस हुई। हानवू को सेओ जिन की नाराजगी ने चुप कर दिया। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाने के बजाय खुद को शांत किया और कहा, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे बताने में दिक्कत क्यों हो रही है? सेओ जिन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप रसोई में लौट गई और नाश्ता तैयार करने में लग गई। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। हानवू ने महसूस किया कि उसकी बातों ने सेओ जिन को आहत किया है। उसने मन ही मन खुद को समझाया कि यह सब एक गलत फहमी हो सकती है। ऑफिस जाते समय भी हानवू का मन बेचैन था। उसने खुद से कहा, शायद मैंने इसे जरूरत से ज्यादा गंभीर बना दिया। सेओ जिन पर शक करना ठीक नहीं था, मुझे उसे स्पेस देना चाहिए। लेकिन इस घटना ने उनके रिश्ते में एक हल्की दरार पैदा कर दी थी। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच संवाद की कमी हो रही है। प्यार और विश्वास के बावजूद एक छोटी सी बात ने उनके रिश्ते को हिला दिया था। क्या यह दरार समय के साथ भर पाएगी, या यह उनके रिश्ते में नई उलझनों को जन्म देगी? यह सवाल अब हानवू और सेओ जिन के लिए अगली चुनौती बनकर खड़ा था। सेओ जिन और हानवू के बीच की अनकही दूरियां धीरे धीरे बढ़ रही थीं। हालांकि हानवू ने हमेशा सेओ जिन पर भरोसा किया था, लेकिन हाल के दिनों में वह उसके बदलते व्यवहार को लेकर परेशान रहने लगा था। सेओ जिन का अक्सर फोन पर व्यस्त रहना
देर रात तक किसी से बात करना और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना, ये सब हानवू को सोचने पर मजबूर कर रहे थे। एक रात की बात है, सेओजिन सोने चली गई थी और उसका फोन सोफे पर पड़ा हुआ था। हानवू ने पहले कभी उसका फोन छूने की जरूरत महसूस नहीं की थी, लेकिन उस दिन उसकी नजर अनजाने में फोन की स्क्रीन पर पड़ी। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें जे हून नाम का व्यक्ति सेओजिन को मैसेज कर रहा था। हानवू ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह कुछ खास नहीं होगा, लेकिन उसके मन में बेचैनी बढ़ रही थी। उसने फोन उठाया और अनजाने में मैसेज पढ़ने लगा। उसने देखा कि जेहून के साथ सेओजिन की बातचीत बहुत अंतरंग और करीबी थी। उनके बीच की बातें सिर्फ सामान्य दोस्ती तक सीमित नहीं थीं। मैसेज में जेहून ने लिखा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सेओजिन का जवाब था, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल हल्का हो जाता है। ये शब्द पढ़ते ही हानवू का दिल धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा लगने लगा। पहले तो उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने सोचा, शायद यह कोई पुराना दोस्त है। हो सकता है कि सेओजिन सिर्फ किसी मुश्किल वक्त में उससे बात कर रही हो। लेकिन जिस तरह से दोनों के बीच बातचीत चल रही थी, उसने हानवू को गहरी चिंता में डाल दिया। उसका मन सवालों से घिर गया। कौन है ये जेहून? क्या सेओजिन मुझसे कुछ छिपा रही है, या फिर मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं? उसने तुरंत कुछ भी कहने से खुद को रोक लिया। वह जानता था कि इस स्थिति को सही तरीके से संभालना जरूरी है। अगर उसने जल्दबाजी में कुछ कहा तो इससे उनकी शादी पर और गहरा असर पड़ सकता था। उस रात हानवू बिस्तर पर लेट तो गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह सेओजिन की ओर देख रहा था, जो गहरी नींद में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह सच में किसी परेशानी में है, या फिर उनके रिश्ते में कोई ऐसी दरार आ गई है जिसे वह अब तक देख नहीं पाया था। हानवू ने तय किया कि वह पहले स्थिति को समझेगा। वह जानता था कि प्यार और विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं। उसने खुद से वादा किया कि वह बिना किसी गुस्से या जल्दबाजी के सही समय पर सेओजिन से इस बारे में बात करेगा। यह राज अब हानवू के मन पर एक बोझ की तरह था। क्या यह सिर्फ एक गलत फहमी थी, या सेओजिन की जिंदगी में कोई ऐसा पहलू था जिसे उसने कभी हानवू के साथ साझा नहीं किया? यह सवाल अब उनके रिश्ते का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया था। हानवू के मन में पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सी बेचैनी थी। सेओजिन का व्यवहार बदल रहा था और वह इसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। पहले तो वह यह सोचकर खुद को शांत करता रहा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन सेओजिन की हरकतें उसे और परेशान करने लगीं। उसने देखा कि अब सेओजिन बिना कुछ बताए घर से बाहर जाने लगी थी। जब वह उससे पूछता तो वह हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देती, बस थोड़ी ताजी हवा लेने जा रही हूं। लेकिन हानवू को यह बात अजीब लग रही थी। सेओजिन के चेहरे पर एक अनजाना सा तनाव और उत्सुकता दोनों झलकते थे। एक दिन जब सेओजिन ने कहा कि उसे कुछ काम से बाहर जाना है, हानवू ने चुपचाप उसका पीछा करने का फैसला किया। वह जानना चाहता था कि आखिर सेओजिन क्या छिपा रही है। सेओजिन घर से निकली और जल्दी जल्दी एक कैफे की ओर बढ़ी। हानवू ने दूरी बनाए रखी और उसे किसी से मिलने का इंतजार करते देखा। कुछ ही देर में एक व्यक्ति वहां आया। वह जेहून था, वही नाम जो हानवू ने कुछ दिनों पहले सेओजिन के फोन पर देखा था। कैफे की खिड़की से हानवू ने देखा कि दोनों खुशी खुशी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सेओजिन के चेहरे पर एक चमक थी जो उसने हानवू के साथ बहुत समय से नहीं देखी थी। दोनों की मुस्कान और उनके बीच की सहजता यह बताने के लिए काफी थी कि उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था। हानवू के दिल पर मानो किसी ने गहरी चोट कर दी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके और सेओजिन के बीच ऐसा दिन आएगा। वह वहीं खड़ा रहा, खिड़की के पीछे से दोनों को देखता रहा। उनकी बातें सुनाई तो नहीं दे रही थीं, लेकिन उनके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि उनके बीच गहरा जुड़ाव था। उस पल हानवू के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या सेओजिन मुझसे खुश नहीं है? क्या मैंने उसे वह सब नहीं दिया जिसकी उसे जरूरत थी? आखिर ये जेहून कौन है और सेओजिन की जिंदगी में कब आया? हानवू का दिल भारी हो गया। वह जानता था कि इस सच्चाई से भागने का कोई फायदा नहीं है।
अब तक वह खुद को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि उनके रिश्ते में एक बड़ी दरार आ चुकी है। वह कैफे के बाहर खड़ा रहा, यह तय नहीं कर पा रहा था कि वह अंदर जाकर सेओ जिन का सामना करे या चुपचाप घर लौट जाए। उसने आखिरकार खुद को रोका। वह जानता था कि भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेना ठीक नहीं होगा। हनवू ने मन ही मन ठान लिया कि वह सीधे सेओ जिन से बात करेगा। वह जानना चाहता था कि क्या उनकी शादी के लिए कोई उम्मीद बची है या नहीं, लेकिन उससे पहले उसे खुद को संभालना होगा और अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा। उस दिन हनवू के लिए सच्चाई का आभास हो चुका था। यह सच्चाई कड़वी थी, लेकिन अब वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। सवाल यह था कि क्या सेओ जिन के पास इस रिश्ते को लेकर कोई सफाई थी या यह अंत की शुरुआत थी। उस रात का माहौल भारी था। हानवू घर में चुपचाप बैठा था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान मच रहा था। सेओ जिन जब घर लौटी तो उसने देखा कि हानवू सोफे पर गंभीर मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर नाराजगी और दर्द साफ झलक रहा था। सेओ जिन ने हल्के स्वर में पूछा, क्या हुआ? तुम इतने चुप क्यों हो? हानवू ने गहरी सांस ली और सीधे विषय पर आते हुए कहा, सेओ जिन, मुझे सच बताओ, जेहून कौन है और तुम मुझसे क्या छिपा रही हो? उसकी आवाज में गुस्से और दर्द का मिश्रण था। सेओ जिन अचानक असहज हो गई। उसने यह सवाल आने की उम्मीद नहीं की थी। वह कुछ पल चुप रही, फिर झूठी सहजता के साथ बोली, वह बस एक पुराना दोस्त है। तुम क्यों इस तरह पूछ रहे हो? लेकिन हानवू अब और चुप रहने के मूड में नहीं था। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, झूठ मत बोलो सेओ जिन, मैंने तुम्हें कैफे में उसके साथ देखा था। मैं जानता हूं कि तुम्हारा रिश्ता उससे सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है। अब मुझे सच्चाई चाहिए। सेओ जिन के चेहरे का रंग बदल गया। वह जान गई थी कि अब झूठ बोलना बेकार है। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं सच्चाई बताती हूं। जेहून मेरा पुराना प्रेमी है। हमारी मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन परिस्थितियों के कारण हमें अलग होना पड़ा। हानवू के चेहरे पर एक गहरी चोट की झलक थी। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा, और अब वह फिर से तुम्हारी जिंदगी में कैसे आया? सेओ जिन की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, कुछ महीनों पहले उसकी मुझसे अचानक मुलाकात हुई। उसने मुझसे माफी मांगी और कहा कि वह मुझे अब भी प्यार करता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वह फिर से मेरी जिंदगी में आएगा, लेकिन सच कहूं तो मैं उससे दूर नहीं रह पा रही हूं। यह सुनकर हानवू का दिल टूट गया। वह उठकर खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, तो इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे झूठ बोलती रही हो? हमारी शादी का क्या? क्या यह सब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? सेओ जिन ने बेबस होकर कहा, मैंने कोशिश की हानवू, मैंने तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब जेहून आया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिल में उसके लिए भावनाएं अब भी जिंदा हैं। हानवू का गुस्सा और दर्द अब अपने चरम पर था। उसने कहा, तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों मुझे इस धोखे में रखा कि सब ठीक है? क्या मैं इतना भी हकदार नहीं था कि सच्चाई जान सकूं? सेओ जिन चुप रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। हानवू ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हारा दिल जेहून के साथ है तो यह शादी किस लिए? मैं अब इस झूठ को और सहन नहीं कर सकता। उस रात दोनों के रिश्ते में एक गहरी दरार आ गई। हानवू के लिए यह एक ऐसा मोड़ था जहां से उनकी शादी का भविष्य अंधकार में दिख रहा था। यह टकराव उनके रिश्ते का सबसे कठिन पल था और शायद इसका असर उनकी जिंदगी पर हमेशा के लिए पड़ने वाला था। हानवू अपने कमरे में अकेला बैठा था। सेओ जिन की सच्चाई सुनने के बाद उसका मन जैसे 1000 टुकड़ों में बिखर गया था। वह अब भी यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसकी शादी, जिसे वह अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत मानता था, एक झूठी उम्मीद पर टिकी हुई थी। वह कमरे के एक कोने में बैठा हुआ था। उसकी आंखें खाली और चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्यों? उसने खुद को हमेशा एक अच्छा पति साबित करने की कोशिश की थी। उसने सोचा था कि प्यार और विश्वास उनके रिश्ते की बुनियाद होंगे, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वह इस रिश्ते में सिर्फ एक विकल्प बनकर रह गया था। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और सेओ जिन से बात करने का फैसला किया।
वह उसके पास गया और सीधा सवाल किया, तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी में बस एक विकल्प हूं? क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं भी इंसान हूं जिसके अपने जज्बात और सपने हैं? सेओ जिन, जो अब तक शांत खड़ी थी, हान वू के शब्दों से हिल गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें कभी विकल्प नहीं माना हान वू। मैंने सच में तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश की थी, लेकिन जब जे हून फिर से मेरी जिंदगी में आया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिल का एक हिस्सा अब भी उसके पास है। हानवू ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन तुम्हें मुझे सच बताने में इतनी देर क्यों लगी? क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ सकता? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला सेओजिन? यह शादी मेरे लिए सिर्फ एक रिश्ता नहीं थी, यह मेरी पूरी जिंदगी थी। सेओजिन ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मुझे डर था कि सच बताने से मैं सब कुछ खो दूंगी, लेकिन अब मैं समझ रही हूं कि छिपाने से मैंने और ज्यादा गलत किया है। हानवू के लिए यह बातें सुनना आसान नहीं था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम्हें पता है, मैंने इस शादी को एक नई उम्मीद के साथ देखा था। मैंने सोचा था कि हम साथ में एक खूबसूरत जिंदगी बनाएंगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं एक झूठ पर जी रहा था। तुमने मुझसे वो हिस्सा छीन लिया जो सिर्फ तुम्हारे लिए था, मेरा भरोसा। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। सेओजिन की आंखों में आंसू थे, लेकिन हानवू की आंखों में अब दर्द के साथ साथ एक कठोर सच्चाई भी थी। उसने धीरे धीरे कहा, शायद यह मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारे दिल को समझे बिना तुमसे प्यार किया, लेकिन अब मैं और यह रिश्ता झूठ के सहारे नहीं निभा सकता। सेओजिन कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन हानवू ने हाथ से इशारा करके उसे रोक दिया। उसने कहा, प्यार और शादी में एक चीज सबसे जरूरी होती है, ईमानदारी, और अगर वह ही नहीं है तो कुछ भी मायने नहीं रखता। उस रात हानवू ने पहली बार महसूस किया कि प्यार जितना खूबसूरत होता है, उसका टूटना उतना ही दर्दनाक होता है। उसके लिए यह सिर्फ दिल टूटने का एहसास नहीं था, बल्कि उन सपनों का भी अंत था जो उसने सेओजिन के साथ देखे थे। कमरे का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। हानवू और सेओजिन के बीच बहस अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। दोनों की आवाजें अब तेज हो चुकी थीं और उनके शब्द जैसे उनके रिश्ते की आखिरी कड़ी को तोड़ रहे थे। सेओजिन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी बातों ने हानवू को और गहरे दर्द में डाल दिया। रोते हुए उसने कहा, मैंने तुमसे शादी इसीलिए की थी क्योंकि मेरे परिवार ने मुझ पर दबाव डाला था, लेकिन मेरा दिल हमेशा जेहून के पास था। मैं खुद भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। यह सुनकर हानवू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और निराशा एक साथ उमड़ आए। उसने ठहर कर गहरी सांस ली और कड़वे स्वर में कहा, अगर तुम्हारा दिल किसी और के पास था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्या तुम्हें यह महसूस नहीं हुआ कि तुमने सिर्फ अपनी नहीं, मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी? सेओजिन ने सिर झुका लिया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ नई शुरुआत कर पाऊंगी, लेकिन जब जेहून फिर से मेरी जिंदगी में आया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद से झूठ बोल रही थी। मैं तुमसे माफी मांगती हूं, लेकिन यह रिश्ता मेरे लिए कभी सच्चा नहीं था। हानवू का दिल टूट चुका था। उसने बहुत कोशिश की थी कि उनकी शादी सफल हो, लेकिन अब उसे साफ दिख रहा था कि इस रिश्ते में आगे कुछ भी बचा नहीं है। उसने ठहर कर गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारी माफी मेरे उस भरोसे को वापस नहीं ला सकती जो मैंने तुम पर किया था। तुम्हारे इस झूठ ने मेरे दिल और मेरे आत्मसम्मान दोनों को तोड़ दिया है। मैं अब इस रिश्ते को और नहीं खींच सकता। सेओजिन चुपचाप खड़ी थी। उसके पास कहने को अब कुछ नहीं बचा था। हानवू ने अपना फैसला ले लिया था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हें तलाक दूंगा। यह सही है कि तुम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सको और मैं भी अब अपने लिए एक नई शुरुआत कर सकूं। उसके शब्दों में एक दृढ़ता थी, लेकिन उसकी आवाज में छिपा दर्द भी साफ झलक रहा था। सेओजिन ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, शायद यही हमारे लिए सबसे सही फैसला है। मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन यह रिश्ता अब चल नहीं सकता। हानवू ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया। वह बस खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया
और बाहर के अंधेरे को देखने लगा। उसके लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन उसने यह महसूस किया कि कभी-कभी जुदाई ही दो लोगों के लिए सबसे सही रास्ता होती है। उस रात दोनों ने अपने रिश्ते के अंत को स्वीकार कर लिया। हान वू ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने को टूटते देखा और सेओ जिन ने अपने दिल के बोझ को हल्का करने की कोशिश की। उनके बीच अब कोई शब्द नहीं बचे थे। यह एक नई शुरुआत का संकेत था, एक ऐसी शुरुआत जो उन्हें अलग अलग रास्तों पर ले जाएगी। सेओ जिन ने अपनी पूरी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया था। उसने अपने पति हान वू से रिश्ता तोड़ दिया और सोचा कि जेहून के साथ उसका भविष्य बेहतर होगा। उसने अपने दिल की आवाज सुनी और हर बंधन से आजाद होकर जेहून का साथ चुना। लेकिन जब उसने अपना सब कुछ त्याग कर जेहून के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, तो धीरे धीरे सच सामने आने लगा। शुरुआत में जेहून ने सेओ जिन को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की। वह उससे मीठी मीठी बातें करता और भविष्य के सुनहरे सपने दिखाता। सेओ जिन को यकीन हो गया था कि उसने सही फैसला लिया है। वह खुद को यह समझाने लगी कि हान वू को छोड़ना उसका सबसे सही कदम था। लेकिन कुछ ही समय बाद जेहून के व्यवहार में बदलाव आने लगा। एक दिन जब सेओ जिन ने जेहून को फोन किया तो उसने कॉल काट दी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर यह रोज का सिलसिला बन गया। जेहून अब पहले की तरह उसकी परवाह नहीं करता था। जब भी सेओ जिन उससे अपने भविष्य के बारे में बात करती तो वह विषय बदल देता। धीरे धीरे सेओ जिन को एहसास हुआ कि जेहून उससे दूर हो रहा है। एक शाम सेओ जिन ने हिम्मत जुटाई और जेहून का सामना किया। उसने कहा, तुम्हारा व्यवहार बदल गया है, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? जेहून ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन सेओ जिन के दबाव डालने पर उसने सच्चाई बता दी। उसने ठंडी आवाज में कहा, सेओ जिन, मुझे लगता है कि हमें यह रिश्ता यहीं खत्म कर देना चाहिए। मैं पहले से ही किसी और के साथ जुड़ा हुआ हूं। तुम बस मेरे जीवन में एक अस्थाई सहारा थी। सेओ जिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों मुझे ऐसे सपने दिखाए जब तुम्हें पता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? जेहून ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए और कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी। मैं जानता था कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो और मुझे उस वक्त किसी का सहारा चाहिए था, लेकिन अब मेरा काम खत्म हो गया है। यह सुनकर सेओ जिन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने सच्चे और ईमानदार पति हान वू को छोड़कर एक ऐसे इंसान को चुना था जो केवल उसका इस्तेमाल कर रहा था। वह समझ चुकी थी कि उसकी जिंदगी में जो भी खुशियां थीं, वह हान वू के साथ थीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हान वू उससे दूर जा चुका था। उसने अपने विश्वासघात के दर्द को सहते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। सेओ जिन के पास पछतावे और अकेलेपन के अलावा कुछ नहीं बचा था। उस रात सेओ जिन ने अकेले बैठकर अपने फैसलों पर विचार किया। उसने खुद से कहा, अगर मैंने अपने रिश्ते और अपने पति की कदर की होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। वह जानती थी कि उसकी गलती ने न केवल हान वू का दिल तोड़ा, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया। यह उसके लिए एक ऐसा सबक था जिसे वह कभी नहीं भूल सकती थी। तलाक के बाद हान वू के जीवन में एक खालीपन आ गया था। इतने बड़े भावनात्मक झटके से उबरना आसान नहीं था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगा। अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठकर उसने खुद से वादा किया कि वह फिर से अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करेगा। शुरुआत में सब कुछ मुश्किल था। वह रोज सुबह उठता और खुद को समझाता कि यह सिर्फ एक बुरा दौर है जो जल्द ही बीत जाएगा। उसने अपना ध्यान काम पर केंद्रित कर लिया। ऑफिस में उसका प्रदर्शन पहले से बेहतर हो गया। सहकर्मियों ने भी उसकी मेहनत को सराहा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी वापस पटरी पर आने लगी। इसके साथ ही हान वू ने अपने शौक को फिर से अपनाना शुरू किया। वह लंबे समय से फोटोग्राफी करना चाहता था, लेकिन शादी के बाद उसने यह शौक छोड़ दिया था। अब उसने अपने कैमरे को फिर से हाथ में लिया और आसपास के दृश्यों को कैद करना शुरू किया। हर तस्वीर में उसे एक नई कहानी दिखती, जो उसे जिंदगी के प्रति एक नई उम्मीद देती। एक दिन फोटोग्राफी के दौरान
हानवू की मुलाकात सुयोन नाम की एक महिला से हुई। सुयोन एक लेखक थी जो कहानियों में जीवन की गहराइयों को उकेरती थी। उनकी पहली मुलाकात साधारण थी, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच बातचीत बढ़ने लगी। सुयोन का दृष्टिकोण और उसकी सकारात्मकता ने हानवू को प्रभावित किया। वहीं दूसरी ओर सेओ जिन अकेली रह गई थी। जेहून के धोखे ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। वह अब अकेलेपन और पछतावे में जी रही थी। हर बार जब वह अपने पुराने घर और हानवू के साथ बिताए पलों को याद करती तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। उसे एहसास हो चुका था कि उसने जो कुछ खोया है वह कभी वापस नहीं आएगा। सेओ जिन ने अपने आप को समझाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई यही थी कि वह अपने फैसलों की कीमत चुका रही थी। उसने एक बार हानवू से मिलने की सोची, लेकिन उसे पता था कि अब उसका कोई हक नहीं बचा है। इस बीच हानवू और सुयोन के बीच का रिश्ता गहराने लगा। सुयोन ने हानवू को फिर से प्यार करने की हिम्मत दी। उसने उसे सिखाया कि जिंदगी में हर मुश्किल एक सबक होती है और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। हानवू ने महसूस किया कि प्यार सिर्फ किसी के साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने और सम्मान देने का नाम है। कुछ महीनों बाद हानवू ने अपने जीवन के अतीत को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। उसने सुयोन के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की। उनकी जिंदगी प्यार, सम्मान और ईमानदारी पर आधारित थी। हानवू ने महसूस किया कि सच्चा प्यार वही होता है जो किसी को बेहतर इंसान बनाए। सेओ जिन ने अपनी गलतियों से सीख ली, लेकिन उसकी सच्चाई यही थी कि उसे अब अकेले ही अपनी जिंदगी बितानी थी। उसने हानवू को खो दिया था, लेकिन उसने यह समझ लिया कि सच्चे प्यार को धोखे से कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता। इस कहानी ने यह साबित किया कि जिंदगी में हर गलती एक सबक लेकर आती है। हानवू ने अपने अतीत से सीखकर अपनी जिंदगी को दोबारा सुंदर बना लिया, जबकि सेओ जिन को अपनी गलतियों का पछतावा हमेशा के लिए सहना पड़ा। अंत में जिंदगी ने हानवू को यह सिखाया कि सच्चा प्यार विश्वास और ईमानदारी में बसता है और हर अंत एक नई शुरुआत का मौका देता है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।